इसलिए उपयोग तो अशुभ ही है। अब यदि देवशास्त्र का आलम्बन लेता है तो योग शुभ हो सकता है, और योग शुभ होगा तो आगे चल करके उपयोग भी शुभ होगा। सम्यक दृष्टि के उपयोग तो शुभ ही रहता है, क्योंकि सम्यक दर्शन है। चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग माना जाता है 7वें गुण स्थान तक। पहले दूसरे तीसरे में तारतम्य लिए हुए, हीनाधिकता लिए हुए अशुभोपयोग होता है पहले दूसरे तीसरे में। बढ़ता बढ़ता क्रमशः चौथे पांचवें छठवें सातवें में शुभोपयोग होता है। इसके ऊपर मुनि राजाओं के शुद्धोपयोग होता है। तो सम्यक दृष्टि की सम्यक दर्शन रूपी निधि है, उसकी बदौलत उपयोग तो शुभ ही है, पर योग की अशुभता प्राय रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि असंयमी है, किसी भी इंद्रिय के विषय का त्याग नहीं है, जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, तो योग उसका प्राय अशुभ रहता है। यदि वो भी देवशास्त्र का आलम्बन न ले सम्यक दृष्टि, तो उसके भी योग शुभ नहीं हो सकता। और योग मात्र की अशुभता उस सम्यक दृष्टि को नीचे के स्वर्ग में ले जाएगी, और योग और शुभ हो जाए मन वचन काया, तो सम्यक दृष्टि ऊपर जा सकता है। शुभा पुण्यस्य, ये आपको रिवीजन इसलिए की जा रहा है, रिपीटेशन। आप लोग देखें अपने मन को, वचन को, काय को, कि ये किस में लग रहे हैं। आरंभ परिग्रह विषय के समय में लग रहे हैं आपका योग, तो नियम से अशुभ ही चल रहा है। और अशुभ योग पापाश्रव के लिए निमित्त होता है। ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दर्शन है तो कुछ भी करे पुण्याश्रव ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन यदि योग अशुभ है तो पापाश्रव ही होगा। इसलिए उपयोग को शुभ और शुद्ध बनाने के लिए योग को शुभ और शुद्ध बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि विवेक जागृत हो जाए, ज्ञानी हो, बैरागी हो, तो अपने मन वचन काया को बहुत संयत कर सकता है। कोई पंचम काल बाधक नहीं है, कोई हिंसंगन बाधक नहीं है, कोई गृहस्थी बाधक नहीं है, क्योंकि धर्म वस्तुतः आत्माश्रित है। धर्म जेल में रह के भी किया जा सकता है, और मंदिर में रह करके भी अधर्म किया जा सकता है। मानतुंग आचार्य महाराज में जेल में ही रह करके धर्म ध्यान किया था। हाँ, भक्तामर के माध्यम से 48 ताले तोड़ गए, सारी बेड़ियां हथकड़ियां टूट गई। ये धर्म उन्होंने जेल में रह के किया था। चंदना ने उसको भी बंधन में डाल दिया था, सौतन ने हाथ पांव बांध दिए। कोदों ज्वार क्या खाने देती थी, कोदों के छिलके। लेकिन तुम ये शरीर की स्थिति कर सकते हो,
आत्मा की इसी स्थिति दुर्दशा नहीं कर सकते। आत्मा की जब स्थिति नहीं बिगाड़ सकते तो धर्म तो आत्माश्रित है, उस कंडीशन में भी धर्म किया जा सकता है। कोदों से ही पड़ गया, हर नवदा भक्ति दीक से किया तो क्या वो देखो ना कैसा व्यंजन बन गया षड्वर्ष में ही। ये पात्र का और दाता का उस भोजन पर प्रभाव पड़ा। पात्र उत्तम पात्र और उत्तम भक्ति तो कोदों भी मिष्टान्न बन जाए, षड्रस व्यंजन बन जाए। तो ये ना समझे आप कि हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में हैं, कि हम तो स्त्री पर्याय में हैं, कि वृद्ध हैं, कि बीमार हैं, आदि आदि। धर्म आत्माश्रित ज्यादा है, शरीराश्रित कम है। सोचो आप, आत्माश्रित नहीं होता तो सप्तम नरक में परम कृष्णलेशा है, उत्तम चरम सीमा की कृष्णलेशा। 100% द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं जीव। और सम्यक दर्शन ही नहीं अकेला, अनंत अनुबंधी कषाय की भी संयोजना भी कर लेते हैं। देखो, और नौवे ग्रीवक में परम शुक्ल लेशा, अवधि ज्ञान, अहेमेंद्र पना, सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता, वहां पर सम्यक दर्शन तक प्राप्त नहीं कर पाया। अनंतानुबंधी कषाय की विषय न छोड़ो है। 7वें नरक में कोई पहले का रहा हो सम्यक दृष्टि तो क्यों नहीं बन सकता है। सोचो आप, उतनी अनुकूलता में नहीं हो रहा, 9वें ग्रीवक जैसी अनुकूलता, और इतनी प्रतिकूलता में हो रहा है सप्तम नरक जैसी प्रतिकूलता। आप लोगों को है इतनी प्रतिकूलता? महाराज बहुत परेशानी है, महाराज बहुत परेशानी है, महाराज बहुत प्रतिकूलता है। कैसी है? नारकियों को नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि है, तो विभंगावधि ज्ञान है। वो विभंगावधि ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, उसको तो मतलब कहना चाहिए हाँ मिथ्या दृष्टि, तो वहाँ भी विभंगावधि ज्ञान है। जाति स्मरण है, वेदना अनुभव है, उसको क्या नहीं है। नौवे ग्रीवक के देव को जिनमें दर्शन करे, धर्म श्रवण करे, वेदना नहीं है, बल्कि जाति स्मरण हो सकता है, देवरिद्धि दर्शन हो सकता है, मुख्य रूप से धर्म श्रवण और जाति स्मरण, और जिनमें दर्शन तो है ही। ऐसी अनुकूलता है फिर भी नहीं कर पा रहा, वहां वैसी प्रतिकूलता है। और ऐसा लिखा है शास्त्र सिद्धांत ग्रंथों में कि कोई सप्तम नरक का नारकी जन्म ले, अंतर्मुहूर्तवाद सम्यक दृष्टि बन सकता है, और पूरे 33 सागर सम्यक दृष्टि रहेगा, मात्र लास्ट के अंतर्मुहूर्त को छोड़कर। इतनी महाविषम स्थिति में कैसे सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखता होगा, सोचिए। इतनी लंबे समय तक वो सम्यक दृष्टि बना रह सकता है, अंत में तो मिथ्यात्व के साथ निकलना है, तो निकलेगा छोड़ करके, क्योंकि इसका नियम है कि मिथ्या दृष्टि बन के ही निकलेगा और 63 में जन्म होगा, 7वें नरक से। अब देखिए जरा विडंबना, देखो ये कर्मों की। अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा, 7वें नरक में अनंत अनुबंधी की विषय योजना करके रहा। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो कि हम लोग कर क्या रहे हैं अनादिकाल से। ऐसी महाभयानक प्रतिकूलता में गए अनंत वार सप्तम नरक में। वहां बात बंद कर दे आपस में।
महाप्रतिकूलता में कुछ ऐसे भी जीव रहे जिनने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अनंत अनुबंधी कषाय की विषयों न करके भी 33 सागर तक रहे। पहला अंतर्मुहूर्त तो लास्ट अंतर्मुहूर्त छोड़कर कैसे भावों को संभाला होगा, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखा होगा 33 सागर तक। और ये विचारणी है कि मुनिवृद्धार अनंत वार ग्रहवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश ना पायो। क्या होता है? नहीं, ये भव्य की अपेक्षा है, हम और आपकी अपेक्षा है। सुनो हम बताते, हम और आप अनंतवार मुनि बन करके 9वें गिरिवक गए। शुक्ल लेशा थी, अवधि ज्ञान था, विभंगावधि जो भी था, और महेंद्र पना था, और कोई सर्विस बिजनेस नहीं करनी है, कोई बीवी बच्चे नहीं पालने हैं, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई इति भीति नहीं है। तब तो अभ्यास ही करते हैं, शुक्ल लेशा वाले हैं वो। 31 सागर तक 31 अहमेंद्र बनकर के गए। पंच परावर्तन मिथ्या दृष्टि के होते, अकेले अभव्य के नहीं। चाहे मिथ्या दृष्टि अभव्य हो चाहे भव्य हो, दोनों के परावर्तन होते हैं। और चारों गतियों में भाव परिवर्तन में क्या करना होता है? जिस गति की जघन्य आयु जितनी है उसके लेकर के, और उसमें जिसके जितने समय बने, एक उतनी बार तो उतनी लेना आयु, और फिर एक एक समय बड़ा बड़ा करके 31 सागर पूरा करना है। तो ये भाव परिवर्तन है, ये केवल अभव्य का नहीं होता है, अभव्य का भी और मिथ्या दृष्टि का भी। तो ये अनंतवार भव्य जीव हम और आप भी गए हैं 9वें गिरिवक। क्या करते रहे? कौन सी धर्म चर्चा करते रहे? ऐसे कौन से कर्म थे जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा तत्व चर्चा से भी नहीं कटे? शास्त्रों में तो लिखा है, जिन बिंब दंसणे निधत्ती निकाचित अभी कम कला आवश्यक है दंसणा दो। धवला पुस्तक 6 में लिखा है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निधत्ती निकाचित कर्म भी कट जाते हैं। मतलब निधत्ती वो जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण ना हो, निकाचित वो कि घटे बड़े भी नहीं, असमय में भी उदय में नहीं आवे, और बिना फल दिए भी न जावे। बेकर्म भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा सेवा करने से नष्ट होते हैं। ये 31 सागर तक उनकी खुद के पर्सनल विमान में जिनालय है। कैसी भक्ति शुक्ल लेशा के साथ कर रहे हैं, फिर भी निकासित कर्म कटे क्यों नहीं? सम्यक दर्शन हुआ क्यों नहीं? हम तो सोच सोच हैरान होते हैं, बहुत हैरान होते हैं कि किया क्या आज तक। जब पंच परावर्तन करते रहे, एक एक समय बड़ा बड़ा करके 31 सागर पूरे किए, इतने बार गिरिवक में गए और इतने देवशास्त्र गुरु संबंधी तत्व चर्चा पूजा और सब किया, हुआ क्यों नहीं सम्यक दर्शन? क्यों नहीं हुआ? ये बहुत विचारणीय स्थिति है। ये मैटर बहुत गंभीरता से लेने वाला है, जिसको बिल्कुल लोगों ने मतलब साइड बिजनेस जैसा समझ लिया है, बिल्कुल हल्का। हाँ ठीक है, टाइम मिल गया तो कराएंगे दर्शन पूजन, टाइम मिल गया तो दे देंगे आहार, समय मिल जाएगा तो आज सुन लेंगे प्रवचन। बाकी कामों के लिए निकालता है समय, हर काम के लिए पूरी समय श्रम बुद्धि लगाता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हो जाए तो हो जाए। मान लो उसकी सुबह नींद लेट खुले तो भैया आज तो बहुत टाइम हो गया, अब रोज पूजा करने जाते थे, अब नहीं जाएंगे आज, अब आज नहा के वहीं से दर्शन करते हुए निकल जाएंगे ऑफिस में, दुकान में। किसकी कटौती की? अभिषेक पूजा की। आज लेट नींद खुली है तो हम 1 घंटे बाद जाएंगे दुकान पे, उसकी कटौती नहीं करेगा। कोई भी दिक्कत हुई
सबसे पहले छोड़ेगा तो धार्मिक कार्य, धार्मिक आवश्यक। ये स्थिति इस जीव की है, ऐसी कुटेव है कि इसको वो सामान्य समझता है, बाकी सब काम महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो जाए, मान लो घाटा लग जाए किसी चीज में, व्यापार में, अब इस बार सब में से कर जाते थे या चौका लगाते थे मान लो, या कोई विधान कराते थे, अब इस बार नहीं कराएंगे, घाटा लग गया है। क्या वो अपने खाने पीने में विषय भोग की सामग्री कम कर देगा? कोई भी ऐसो आराम जो चलते हैं बेकम नहीं होंगे। लेट नींद खुली है तो आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, नहीं, वो तो जरूरी है। वो चाय जरूरी है, वो जितने भी सब्जी लेने जाना है तो आज बिना सब्जी की खा लेंगे क्योंकि लेट उठे हैं, नहीं। ये इस जीव की कुटेव है कि उसकी कोई समय की कमी हो तो धर्म कार्य की कटौती करेगा, पैसे की कमी हो तो धर्म कार्य की कटौती करेगा, कोई शक्ति की कमी हो तो धर्म कार्य की कटौती करेगा, भोगोपभोग में कटौती नहीं करेगा। उसके लिए उसके पास समय भी है, श्रम भी है, बुद्धि भी है, पैसे भी, सब है। वो ऐसो आराम वो कम नहीं होंगे। तो ये तो मनुष्य की दशा है, उन अहमेंद्रों का क्या है? बंधु, बहुत मुझे हैरानी है। मैं बहुत जल्दी सिमंदर स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ, इस शंका का समाधान करना चाहता हूँ कि 31 सागर की उम्र आयु मिली, अनंतवार सम्मी दर्शन क्यों नहीं हुआ इस जीव को? यद्यपि कुंद कुंद स्वामी ने समेशार में एक उत्तर दिया है, शद्द दी पत्ते दिए रोचे दी तह पुणोए फांसे दी धम्मम भोग निमित्तम नदुषु कमक्खै निमित्तम। ये जीव देवशास्त्रु का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, स्पर्श करता, खूब दर्शन पूजन करेगा, सेवा करेगा, दान देगा, तीर्थ यात्रा करेगा, सब कुछ करेगा, काय क्लेश कर लेगा, लेकिन सब भोगों के निमित्त करता है, कर्मक क्षय के लिए नहीं करता है। बड़े बड़े काय क्लेश, भोग प्यास ठंडी गर्मी सह लेता है, केस लॉन्च कर लेता है, हजारों लाखों किलोमीटर पैदल चल लेता है, जमीन में सो लेता है, उपवास कर लेता है, बड़े बड़े काय क्लेश कर लेता है, लेकिन भोगाभिलाषा नहीं छोड़ती। ऐसी इस जीव की जबरदस्त कुटेव है। अनंत बार सारे भोग भोगे, चक्रवर्ती लिख रहा, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय ने पूर्ण भोग मनोरथ मोरे। चक्रवर्ती की ठाडवाट वैभव और 96,000 रानियों से तृप्ति नहीं हो रही है, वो थोड़े से भी मनोरथ पूर्ण नहीं मान रहा है। इस जीव को कैसे हो जाएगी बाकी की भोगों से तृप्ति, बताइए। वो जो भी करता है धर्म करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन भोगों के लिए करता है, कर्म के क्षय का लक्ष्य नहीं रखता है। ये विचित्रता है। वहां शुक्लेशा के साथ जो तत्व चर्चा हो रही, उसमें कौन से भोगों की आकांक्षा छुपी है? स्त्री है ही नहीं, उनकी भी 16वें स्वर तक काम की बाधा है, इसके बाद तो बाधा तक उदीर्ण ही नहीं होती है। वेद का उदय परेशान नहीं करता, कर्म का उदय परेशान नहीं करता, उदीर्णा परेशान करती है। उदीर्णा में फोर्स होता है, प्रेशर होता है, दबाव प्रभाव होता है कर्म का। उदय में उतना दबाव प्रभाव फोर्स नहीं होता है, पोषण हो जाता है, वो वहाँ है। उदय है खाली, उदीर्णा नहीं है। इसके बाद भी कैसी कहाँ छुपी है भोगाकांक्षा, ये समझ में नहीं आता। सबका एक सा वैभव है, इतनी लंबी समय तक कोई कष्ट नहीं, सुख शांता से रहना है, लेकिन अब और कितना भोगना चाहता है, और कौन से भोग चाहता है? अहमेंद्रों से ज्यादा मनुष्य में तो है ही नहीं, नरक पशुगति में है ही नहीं। अब और कहाँ की चाहता है? संसार की ही चाहता है। मोक्ष की चाहता तो फिर कभी का सम्मी दर्शन हो जाता और मुक्त हो जाता, लेकिन उस मोक्ष संबंधी सुख नहीं चाहा सांसारिक संबंधी है। सोचो 31 सागर तक ऐसो आराम के साथ रह रहा है, फिर भी इन भोगों से तृप्ति नहीं हो रही है।
हाँ नहीं, सभी मिथ्या दृष्टि नहीं है नवविग्रह में, पर चर्चा तो मिथ्या दृष्टि की चल रही है जो वहां तक हो आया है। सम्यक दृष्टि जो जीवों के साथ रह आया है, उन सम्यक दृष्टियों के मुख से देश ना चर्चा करके आया है। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति लिखा है समय सार में कि सम्यक दृष्टि के अंदर नियम से सम्यक ज्ञान और ज्ञान की ललक और वैराग्य रहता है। वो वैराग्य के लिए ही माने समर्थन करता है, चाहता है, महत्व देता है। उन सम्यक दृष्टि जीवों के साथ रह के आया ये मिथ्या दृष्टि तत्व चर्चा करके आया इतनी लंबे समय तक, फिर क्यों नहीं इसकी भोगाभिलाषा खत्म हुई? क्यों नहीं उस सम्यक दृष्टि जीवों जैसा ऐसे बनने की कोशिश की? ये बहुत विचारणीय है। आप सोचिए या नहीं, मैं तो यही सोच सोच हैरान रहता हूं, क्या है ये? क्यों नहीं इसकी अभिलाषा पूर्ण होती? क्यों नहीं इससे तृप्त होता है? जबकि सम्यक दृष्टि को तो तब श्रद्धान हुआ है जब सात तत्वों का श्रद्धान हुआ, तभी सम्यक दर्शन हुआ ना। तो सात तत्व मोक्ष तत्व भी है ना, तो मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है? स्वरूप ये है कि जैसे मनुष्यों में सबसे ज्यादा सुख सम्यक चक्रवर्ती को होता है, फिर उससे भी असंख्यात गुणा ज्यादा भवनवासियों को, उनसे ज्यादा व्यंतरों को, उनसे ज्यादा ज्योतिषी देवों को असंख्यात गुणा ज्यादा होता है। उनसे भी असंख्यात गुणा वैमानिक देवों को होता है। उसमें भी उत्तरोत्तर पहले के अपेक्षा दूसरे में, दूसरे के अपेक्षा तीसरे चौथे आदि में ऊपर ऊपर ज़्यादा है सुख होता है। फिर सर्वार्थ सिद्धि के जीवों को सबसे ज़्यादा सुख है। अब इन सभी सुखी जीवों का सुख कलेक्ट कीजिए, भवनात्रय के, वैमानिक देवों के, मनुष्यों के, भौभूमीय जीवों के। ये वर्तमान का सुख कलेक्ट हुआ। अब भूतकाल का जितना सुख चक्रवर्तियों को, सुखी जीवों को हो चुका है वो कलेक्ट करो, भविष्य में जो होगा उसको कलेक्ट करो। कहते तीनों लोकों के, तीनों कालों के मनुष्यों, इन जीवों को, संसारी जीवों को जितना सुख होगा उससे अनंत अनंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। इस बात का श्रद्धान किया तब सम्यक दृष्टि बनाना। हाँ, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के साथ रहा इतने लंबे समय, तत्व चर्चा की, इसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसी चर्चा सुन के करके आया ना, शुक्ल लेशा के साथ, निर्विकल्पता के साथ। हाँ, आकुलता रहित होय निष्दिन कीजिए तत्व अभ्यास मनुष्य के लिए कहा जाता है कि अब आकुलता वाले काम छोड़ो और निश्चिंतता से शास्त्र सुनो, तभी सम्यक दर्शन होगा। इनको कौन सी आकुलता थी? कौन सी अतिवृष्टि अनावृष्टि मूर्छिका सलवा सुखा सका है नहीं आता, अतिवृष्टि अनावृष्टि में, इति भीति में कौन सी सल थी? कौन सी चिंता थी? कौन सी आकुलता थी? क्या कमी थी? कितना क्षेपसम मति शुद्ध ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? एक बार गलती हो गई, मान लिया, चलो एक बार 31 सागर तक गलती कर दी, चलो मान लिया, दोबारा तब फिर से गया ना। अनंत बार लिखा है, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो, अनंत बार गलती कर चुका। ये गलती किसने कराई? सोचो बंधुओं, बहुत गंभीरता से लेने लायक है, चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है। लोग इसको सामान्य समझते हैं। कल्याण को जैसे चना मूंगफली खरीदने हो ठेला पैसे, इस टाइप की चीज समझते हैं आत्म कल्याण के लिए। बहुत कठिन है और बहुत आवश्यक है। कितना गंभीर हुआ जाए इस विषय में उतना कम है। आचार्य लिख रही है, तन पाए महातप कीजिए आमे सारे आई है। महातप हुए कह रहे, भोग नहीं भोगेंगे तो करें क्या? इस शरीर का किस काम में आएगा ये बताइए? ऐसा महाघनघोर अज्ञान, ऐसी महान भ्रांत धारणा, भोगों के लिए मिला ये शरीर। भोग लो, हो क्या जाएगा? तृषोनुसंगान न जताप शांति, तृष्णा बढ़ेगी और न ताप का शांति होनी है। और जैसे जैसे आप खाज को खुजाओगे,
शांति तो होनी नहीं है, और बढ़ना है रोग, पीड़ा और बढ़नी है। कुत्ता हड्डी को कितनी चबाए, और चबाओ और चबाओ, पीड़ा बढ़नी है, खून गिरेगा खुद ही का, ये दशा और होना है। ऐसा है। फिर भी उतनी लंबे समय तक, ये तो नौवे गिरिवा की जहां देवांगनाएं थी वहां भी गए अनंत बार, 16 स्वर्ग में भी गए होंगे जब ऊपर गए तो, और नीचे के स्वर्गों में जहां ज्यादा देवांगनाएं वहां भी गए, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, फिर भी आकांक्षा खत्म नहीं हुई। सोचो कितना कठिन काम है आत्मकल्याण करना। कर्म नहीं आ रहा, कामना आड़े आ रही है, इच्छाएं, इतनी वांछाएं सांसारिक हैं उसके कि सारी अनेकों बार पूर्ण हो चुकी, फिर भी वे खत्म होती नहीं। ऐसा है योग और उपयोग। तो शास्त्र में आप देखेंगे धर्म की जहां से शुरुआत होती है वहां से शुरू करो, जहां पर धर्म का समापन होता है सर्वत्र त्याग से शुरुआत होती है धर्म की। सम्यक दर्शन कब होगा? जब अन्याय और अवक्ष का त्याग करोगे, अनीति का, अन्याय का, अवक्ष का त्याग करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। अवक्ष भक्षण करने वाले को सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन हो जाए फिर एक पहली प्रतिमा, 5 पंचम गुण स्थान के जगन्य लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान कब बढ़ेंगे? पहली प्रतिमा आएगी। त्याग होगा 22 अवक्ष का, सप्तव्यसन का, 5 अणुव्रत होंगे, तो ये हो पाएगा। इसके बाद जितना त्याग करोगे उतने ऊपर की प्रतिमाएं होना है। बिना त्याग किए ना दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं प्रतिमा होती नहीं, 11वीं होती नहीं। मुनि बनने के बाद भी उपसर परिचय सहोगे तो विशेष नर्जरा होगी। उसमें भी बहुत कुछ शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना होगा, बहुत कुछ धैर्य, साहस, वैराग्य बढ़ाना होगा। सोचो बंधुओं, तो यहां पर भी आप इस अवस्था में, अभी इतनी प्रतिकूलता नहीं है, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे और उनको उस समय भी अवधि ज्ञान होगा। कैसे होगा? 6ठा 7वां गुण स्थान उन साधुओं का। आज लोग कह रहे हैं व्रत नहीं पलते हैं आज। अरे तुम आज की बात कर रहे हो, आचार्य तो लिख रहे हैं कि वो पंचम काल के अंत में भी पलेंगे। जब इतनी प्रतिकूलता में नहीं पलेंगे तो पंचम काल की प्रतिकूलता में कैसे पलेंगे? मुझे बता दो। उधर कौन सा दे रहा है कोई बिना मतलब निर्दोष आहार? कौन देगा? आज जीवानी डालते नहीं मन रही लोगों से, पानी छान के नहीं पिला पा रहे, उस समय क्या होगा? कैसे गुण स्थान बनेगा? कैसे अवधि ज्ञान होगा? सोचो बंधुओं, अंत तक चलना है। उतनी प्रतिकूलता में वो पाल सकते हैं व्रत? कैसा उनका वैराग्य होगा, कैसी धर्म के प्रति आस्था होगी कि पूरे, अब दिनों दिन देखिए ना, अब 10 साल के अंदर इतना ह्रास हो गया अपनी आंखों के सामने। 10 साल में इतनी तेजी से धर्म का ह्रास हो गया है, चारित्रिक पतन हो गया, नैतिक स्तर गिर गया है। तो आगे क्या होगा? अभी 2650 वर्ष लगभग हुए जब ये स्थिति है। 3000 वर्ष भी नहीं निकले, 18,000 वर्ष बाकी है। उस समय चारित्र का क्या होगा? उस समय आचार विचार का, श्रद्धा का क्या होगा लोगों के? भीमराज कैसे पालेंगे व्रत? कैसे अवधि ज्ञान उत्पन्न कर लेंगे? सोचो, आपके अनुकूलता नहीं है हमें प्रतिमा पढ़ने लायक। अरे आपके भावों की अनुकूलता नहीं है, अभी कौन सी प्रतिकूलता है? अभी तो केवल आपके भावों की अनुकूलता नहीं है, आप अपने अंदर में दृढ़ता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वैराग्य नहीं है, और कौन सी प्रतिकूलता है? सोचो हुए बंधुओं,
इतनी 31 सागर तक रहे तब नहीं हुआ। अभी कहते हाँ अभी तो खेलने खाने के दिन है, थोड़ा और खेल खा लें, कर लेंगे धर्म वृद्ध अवस्था में। उनको 31 सागर में शम्य दर्शन तक नहीं हो पाया, इनको वृद्ध अवस्था में सब हो जाएगा। हैं? जब इंद्रियां ही सारी खराब हो जाएंगी, शरीर ही सारा खराब हो जाएगा, तब ये कर लेंगे। अर्ध में तक संबूढ़ापनो, अर्ध मृतक आधे मरे की समान अवस्था हो जाएगी। अब यही हो रही वृद्धा जवानी में, अर्ध मृतक सम हो रहे हैं। वो नहीं हाँ जवानी में बुढ़ापे का होगी दशा, नहीं उल्टा हो गया। ऐसे ही वास्तविकता है कि जवान अवस्था में वृद्धों जैसी दशा हो गई उनकी, बच्चों की, बच्चियों की। इतने रोग घिर गए, चश्मा लग गए, ये हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, इतनी तरह की बीमारियां। सोचो क्या वृद्धावस्था में करेंगे। जो कुछ अच्छा करना है आज और अभी कर लो, आगे नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ये स्थिति होने वाली है। सोचो जरा, आप जब अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, आप अपनी संतान से अपेक्षा रखेंगे कि चौकल लगाएंगे, व्रत नियम संयम लेंगे, देवशास्त्रों की भक्ति पूजा सेवा करेंगे? आप कर नहीं रहे। और एक हाथ करेंगे आप, तब संतान से एक बेटी की अपेक्षा रखेंगे, रख सकते हो। जब आप उतनी नहीं कर रहे तो कितनी अपेक्षा रखोगे अपनी संतान से? सोचो कैसा लगता है जब आज ये कतरा रहे हैं चौका लगाने से, पूजा करने से, समय पे उठ नहीं रहे। 60 80 साल के भी 9 बजे 10 बजे उठ रहे सो के। बच्चों से संतान से अपेक्षा रहोगे सुबह जाके वो अभिषेक शांति धारा करेंगे? जब आप खुद 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठ रहे हो, आप खुद रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जाग रहे हो और खा रहे पी रहे सब कर रहे हो। इतना भी होश नहीं है इंसान को आज, इतना भी विवेक नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सारा आचरण हमारी संतान सीख रही है, हम यही धरोहर दे के जाएंगे उनको, तो ये गलत कर रहे हैं हम कि सही कर रहे हैं? बहुत चिंतनीय स्थिति है, विचारणीय है। सबका दोष है, ये छट्टा काल लाने में ये सबका दोष है एक एक व्यक्ति का। जो जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, वे सब धर्मतीत का ह्रास कर रहे हैं। स्वयं का कल्याण तो कर ही रहे हैं, दूसरों का भी अकल्याण करने में ये निमित्त हैं। इनका जीवन प्रेरणादायी नहीं है, प्रेरणादायी है। क्या? इनका जीवन प्रेरणादायी है। प्रेरणादायी बनता तो अच्छा होता, जो नहीं है बहुत खेद की बात है। दूसरों पे दया ना करते तो अपने पे दया तो करो, हैं? दूसरे का कल्याण न करती तो अपना तो करो। दूसरे के बारे में ना सोचते, अपने बारे में तो सोचो। नहीं तो क्या कहें, जो जिनवाणी उर न दरत है सैनी होके। हम नहीं कह रहे कि आप लोग असंगी हैं, आचार्य कह रहे हैं यदि जीवन में नहीं उतार रहे हो जिनवाणी तो सैनी होते हुए भी असैनी के बराबर हो। हम दो आगे कहते हैं, असैनी नहीं। क्लास प्रवचन नहीं सुन रहे हो तो कान वाले होकर के भी 4 इंद्री के बराबर हो। कान का उपयोग क्या है? जिनवाणी को सुनना। सो वही नहीं सुन रहे शास्त्र प्रवचन तो सैनी होकर के भी 4 इंद्री विकलात रहे हो। और आगे चले, भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो, आँखें स्वाध्याय नहीं पढ़ रहे कर रहे हो तो 4 इंद्री होते हुए भी 3 इंद्री के समान हो। किस काम की आपकी आंखें? ऐसी तो नारियल में भी होती हैं, 2 गट्टे ना। और 4 इंद्री भी नहीं कहेंगे। आज तो वे ऐसी दुर्गंधित चीजें खा रहे, तो नाक होते हुए भी नहीं है उनके पास। वे अच्छी अच्छी चीजें छोड़ करके मलमूत्र के समान, मूत्र के समान होती है शराब और मल के समान होती है मांस। सो मलमूत्र के समान ही मांस बंदरा पी रहे, तो वे 3 इंद्री भी नहीं है। और जिह्वा के बारे में विवेक नहीं है, सो वे 2 इंद्री भी नहीं है।
क्या कहें अब इनको, एक इंद्री कह दें सबको, कह दो। हम क्या कह रहे, जिनवाणी कह रहे। किस चीज का उपयोग क्या है? आँखों का आभूषण तो वाकई में देवशास्त्रु का दर्शन स्वाध्याय आदि करना है, जीवों की रक्षा करना है। नहीं कर रहा तो किस काम की आँख, सदुपयोग नहीं कर रहे फिर आप। कान का आभूषण क्या है? शास्त्र श्रवण है। नहीं महाराज देख लो हम कितने सोने की वाली पहन के आए, हो जो है ही नहीं इसका आभूषण। क्या आचार्यों की दृष्टि में ये आभूषण नहीं है, जिनवाणी ही कान का आभूषण है। हाँ देख ले महाराज जी हम कितने सारे पहने हैं सोने के आभूषण, कितनी अंगूठी पहने, ये है ही नहीं आभूषण। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथों का आभूषण दान देना है, पूजा करना है, परोपकार करना है, सेवा करना है। पहने रहो, किसी काम की नहीं है। पैरों में देख ले महाराज जी सोने की पायलें पहने, हम कहिए तो चांदी की नहीं जुड़ती। हाँ पहने रहो, है ही नहीं ये आभूषण पैरों का। तीर्थ यात्रा करना ही पैरों का आभूषण है। हम श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, ये उपाधि हमारे साथ जुड़ी है, कोई काम की नहीं है उपाधि। व्यक्ति कुल से महान नहीं होता है, कुलाचार से महान होता है। आपके पास है कुलाचार? कई को तो यही नहीं पता जैनों का कुलाचार क्या है। पानी छना पीना, छने पानी का बना भोजन करना, दर्शन पूजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना, ये जैनों का कुलाचार है। तुम्हारे अंदर कुलाचार तक नहीं है, तुम नाम के जैन हो। तो जैन क्या हो, तुम तो जैनों के नाम पे कलंक हो, जैन धर्म को कलंकित कर रहे हो। लोग कह रहे लोग जैन लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम कह रहे दूसरे कह रहे तो कौन सी बड़ी बात है। जब ये पानी छान छान पी रहे, शायद मदरा को भी छान के पी दोगे। हैं? देखो तो जरा, इनको कुलाचार भूल गए अपना। इस कुलाचार के बाद ही धर्म की शुरुआत होती है। सुन लो आप लोग, जाके यदि हम चौके में पहले नंबर कहें चौक छन्ना दिखाओ तो मुश्किल हो जाएगा आहार करना। हैं? मांसोपवासी हो जाएंगे। आप क्या चौके लगा रहे हैं? यदि पानी छन्ना नहीं जानते हैं, आपके पास छन्ना नहीं है, जीवानी नहीं डाली तो काय का चौका है? हैं? महाराज जी की वाणी मीठी नहीं है। हम कैसे बोले मीठी वाणी? क्योंकि हम पी तो रहे आपके हाथ का पानी है। कैसे बोले मीठी वाणी? मीठी वाणी की अपेक्षा करते हो तो वैसा पानी भी तो पिलाओ। हाँ कैसा आहार करा रहे हो? 420 करके पैसे कमा रहे हो, उस पैसे से आहार बना के हमको करा रहे हो और हमसे सदुपयोग की अपेक्षा रखते हो। हैं? धर्म ध्यान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपके हाथ का आपका भोजन करके और हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये विचार नहीं है। छठे काल के श्रावक हो गए, चौथे काल के मुनि चाहते हैं। चौथे काल के श्रावक बन के दिखाओ तो हम चौथे काल का साधु बन के दिखा देते हैं। ये स्थिति है। तो यहां कहा जा रहा है कि जैसे बने तैसे अपनी इच्छाओं को रोको। ये इच्छाओं की बाढ़ है, बाढ़ है, इसमें बह जाओगे आप, समुद्र में जाके डूब जाओगे। इच्छाओं का समुद्र बहुत बड़ा है। व्यक्ति को दूसरा परेशान नहीं करता है, उसकी अपनी इच्छाएं परेशान करती हैं, उसकी अपनी इच्छाएं आकुल व्याकुल करती हैं, उसकी इच्छाएं उससे नौकरी कराती हैं, उसकी इच्छाएं उससे बेइज्जती फजीती करवाती हैं, उसकी इच्छाएं उससे व्यस्त रखती हैं, उसकी इच्छाएं उससे पाप कराती हैं, अन्याय कराती हैं, अनीति कराती हैं। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने के लिए बाध्य करती हैं इच्छाएं, जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए बाध्य करती हैं इच्छाएं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने के लिए बाध्य करती हैं इच्छाएं,
जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने के लिए बाध्य करती हैं इच्छाएं खत्म कर दो। इसलिए यहाँ प्रसंग चल रहा है कि भोजन के समय भी मौन पूर्वक भोजन करो। वस्तुतः ये भोजन नहीं है, ये शरीर जिनालय है, उसके अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है उसके लिए ये द्रव्य है, ये हवन है, ये आहुति है, ये साकल्य है जो आप दे रहे हो। किसकी शुद्धि और शांति से देना चाहिए आप सोच लो। कितनी लड़ाई झगड़े होते भोजन को लेकर के, देखो कितने कलह क्लेश हैं, कितना आडंबर, कितना आरंभ होता है। नहीं ये तो मेरी फेवरेट चीज है, ये तो होना, नहीं होगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा, नहीं मिले तो फिर देख लो थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। कितना आर्तोध्यान, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े, क्या क्या नहीं होता है। एक भोजन को लेकर के भी संसार बसा रह सकता है। और अंत समय में कामना और वासना तो फिर भी छूट जाती है, पर रसना फिर भी सताती रहती है। चाहते हो कि अंत समय में हमको ये रसना नहीं सताए, तो अभी से मौन पूर्वक भोजन करो, रसों का त्याग करो, नीरस भोजन करना चालू कर दो, अन्यथा समाधि नहीं होगी, भूल जाओ। बड़े बड़े साधु भी कई बार समाधि हमको नहीं करना चाहिए, रखी पीछे भूख लग रही है भोजन ले आओ, महाराज जी रात है, कुछ भी हो हमको तो भूख लग रही। ऐसी स्थिति साधुओं की बन जाती है, फिर श्रावकों का क्या होगा सोच लो। ऐसा लिखा है मूलाचार में, हंदी चिर भावदा भी जे पुरुषा मरण देश कालम में पुब कद कम में गर्व तड़ेन पच्छा पड़ी पड़ंती। किन्हीं की आयु 1 कोटि वर्ष पूर्व की है, उन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली है। 1 कोटि वर्ष पूर्व तक वे आत्म कल्याण के उद्देश्य मौन भी रह सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, विविध शय्यासन तप भी कर सकते हैं, स्वाध्याय जाप प्रतिक्रमण इत्यादि भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लिखा है, खेद है कि 1 कोटि वर्ष पूर्व तक व्रत पालने वाले उन साधु की समाधि बिगड़ सकती है, बिगड़ सकती है। हंदी खेद है, आचार्य भगवान खेद प्रकट करते हैं, हंदी चिर भावदा भी है, चिरकाल तक मुनि व्रत पाले, क्या सामायिक नहीं की, क्या प्रतिक्रमण नहीं किया, क्या देव दर्शन नहीं किए, कौन सा मूल गुण नहीं पाला। 1 कोटि वर्ष पूर्व तक कहीं तो किसी सिद्ध क्षेत्र में सामायिक में मन लगा होगा। कहाँ लिख रहे हैं, जमन्नाणी कम्मम खवेदि भवसय सहस्र कोटि तमनाणी तिहि गुत्तो खवेदि उच्छ्वास में तीर्ण। जिन कर्मों की नजरा अज्ञानी अशैमी करोड़ों भवों में करेगा, उन कर्मों की नजरा अज्ञानी मुनिराज मन वचन काय को वश में कई करके क्षण भर में कर सकते हैं। तो क्या 1 कोटि वर्ष पूर्व तक क्षण भर के लिए भी शुद्धों ध्यान नहीं हुआ, सामायिक नहीं हुई, मन नहीं लगा, क्या करते रहे 1 कोटि वर्ष पूर्व तक, क्यों समाधि बिगड़ रही है। ये विचारणी बातें लिखी शास्त्रों में। तो वो कहते क्या करें फिर, तम्बा चंदय वेदस्य कारणेण उज्जदेण पुरुषेण जीवो अविरत गुणो कायब्बो मोक्ष मग्गमी। इसलिए जो भी कल्याण चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था, नीचे कड़ाई में देखकर ऊपर लक्ष्य का वेदन करो। और जब लक्ष्य वेदन करने के लिए तत्पर पूछा क्या दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, बोले नहीं। वृक्ष दिख रहा है, नहीं। शाखा दिख रही है, नहीं। उपशाखा टहनी दिख रही है, नहीं। फल फूल दिख रहे, पत्ते नहीं दिख रहे, क्या दिख रहा, मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा है।
निर्वांच तपें शुपद निहार। तम्मा चंदय वेदस्य कारणेन उज्जदेन पुरुषेणे जीवो अविरहत गुणों का अब्बु मुख मग्गमी। इसलिए इस जीव को निरंतर अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, अर्जुन की तरह, तब कल्याण होगा। जीवन के अंतिम क्षण को सुधारने के लिए जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारो तो कल्याण होगा। नहीं तो जैसा खाओगे डकार वैसी ही आएगी। जीवन भर रावण जैसा जीवन जी करके अंत में राम जैसी मौत नहीं प्राप्त होगी। जय वाणी के ज्ञान पे